अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, फंक्शन एंड ग्राफ्स। ठीक है, फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग जो है लिमिट, कंटिन्यूटी और उसके अलावा डेरिवेटिव वाला चैप्टर करेंगे, उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो फंक्शन अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया तो इसका मतलब है कि आपको जो है 50% मैथ जो है अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें डोमेन, रेंज और कोड डोमेन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें से लाजमी बोर्ड में जो है आता होता है क्वेश्चन, शॉर्ट में तो लाजमी आता है। ठीक है, फंक्शन में से, और ये हमारे पास लॉन्ग में भी इसमें से आ जाते हैं। तो आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर अगर मैं आप लोगों को जो है ये फंक्शन और डोमेन रेंज इस तरह से आज समझाऊंगी कि आप लोगों को आज के बाद ये फंक्शन जो है भूलने वाले नहीं है। ठीक है, आप लोगों को डोमेन रेंज जो है आप बहुत इजीली जो है सॉल्व कर सकेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास जो होता है रिलेशन होता है बिटवीन किसके दरमियान, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। मीन के हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और सबसे पहले हमारे पास तो ये है कि रिलेशन जो है हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट जो है ये भाई रिकॉग्नाइज किसने किया था, इसे इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? हमारे पास एक जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनीज, जिसने इसे जो है डिस्क्राइब किया था कि कॉन्सेप्ट के जो है कि एक जो हमारे पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि दूसरे एक कोई नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखें एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर होता है। स्क्वायर के क्या होते हैं, हमारे पास सारे चारों साइड जो होती हैं उसकी वो हमारे पास इक्वल होती हैं। ठीक है, तो देन हमारे पास जो है वन साइड ऑफ इट्स साइड्स बाय द फार्मूला ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो उसकी एक साइड होती है वो दूसरी जो साइड्स होते हैं उन पर क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए हमारे पास जो है एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक जो है स्क्वायर है, इसका जो एरिया है ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये जो साइड्स हैं इनके ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये जो एरिया अंदर से है ये हमारे पास क्या ए है, और ये जो हमारे पास जो है बाहर की जो साइड्स हैं ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो मीन के ये जो एक्स ए जो है ये हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जो ये हमारे पास जो है इसे हम पढ़ते हैं कि एक्स ए जो है ये किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो हमारे पास जो है एग्जांपल में यही बताया हुआ है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड ऑन वन साइड ऑफ इट्स साइड्स एक्स। ठीक है, जो उसके जो साइड पे जो साइड्स हैं वो हमारे पास किसके एक जो है उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, बाय द फार्मूला हमारे पास फार्मूला है ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो द वी से दैट ए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ए जो हमारे पास क्या है, फंक्शन है एक्स का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल दी हुई है, वॉल्यूम है हमारे पास। ठीक है, स्फीयर डिपेंड ऑन इट्स रेडियस आर बाय द फार्मूला वी इज इक्वल टू पाई 4/3 पाई आर क्यूब, सो वी से डैट कि वी जो है हमारे पास फंक्शन है आर का। तो हमारे पास देखें रेडियस क्या होता है, हमारे पास देखें कोई भी स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर है या सर्कल है, देखें यहाँ से पॉइंट से ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और ये जो पूरा जो स्फीयर है इसके अंदर जो वॉल्यूम है ये हमारे पास वी है, और वी जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आर हमारे पास इंडिपेंडेंट है और वी हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक और बात मैं आपको बता दूँ, जैसे कि हमारे पास ये वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है, ये हमारे पास जो राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू दी होती है ये हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है। ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास हमेशा डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास राइट साइड पे जो वैल्यूज़ दी होती हैं ये हमारे पास इंडिपेंडेंट्स होती हैं। ठीक है, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट होती हैं, और जो हमारे पास राइट साइड पे जो होती हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट याद रखना है, आप लोगों को इजी समझ आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो होता है हमारे पास वो हमारे पास फंक्शन होता है, दूसरी साइड पे हमारे पास जो है उसकी वैल्यूज़ दी होती हैं। ठीक है, दो सेट का हमारे पास रिलेशन है, ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और जब हम इन्हें ऑर्डर पेयर में लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेशन में आ जाएंगे। ठीक है, जब हम ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स को लिख देते हैं वो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास रिलेशन है 1 और 4 का, 2 और 8 का। ठीक है,
देखिए यहाँ पे जब हमने पेयर बनाया क्या किया कि फर्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट दिया वो हमारे पास ए सेट के हैं और जो दूसरे सेट में वो हमारे पास बी के हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या किया कि इन्हें हमने फंक्शन डिफाइन करना था, तो हम करते हैं कि भाई जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है वो हमने ए के यहाँ पे लिख दिया, सेट बी का यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास इनपुट्स होती हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास हैं ये इसकी क्या आ रही हैं, आउटपुट आ रही हैं, ठीक है। तो कि इनपुट क्या होता है, जो हम फंक्शन को वैल्यू देते हैं वो हमारे पास इनपुट होती है और उसके अगेंस्ट जो हमें आंसर मिलता है वो हमारे पास क्या होता है, आउटपुट होती है, ठीक है। देखिए हमारे पास 1 जो है ये 4 से मैप कर रहा है, 2 जो है 8 से मैप कर रहा है, मीन की यूनिक मैपिंग हो रही है, ठीक है। एक जो एलिमेंट है वो हमें एक ही आउटपुट दे रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। अगर हमारे पास इस तरह से हो कि एक एलिमेंट जो है हमें एक जो हमारे पास इनपुट है वो हमें 2 आउटपुट दे, तो वो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। हमें एक ही एलिमेंट से 2 आउटपुट नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास एक एलिमेंट जो है एक ही एलिमेंट से जो है मैप करना चाहिए, ठीक है। अगर दो एलिमेंट हैं ये अलग एक एलिमेंट से मैप कर रहे हैं तो वो हमारे पास फंक्शन होगा। अगर एक एलिमेंट जो है दोनों के साथ मैप करे तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, देखें फंक्शन है एक्स और वाई, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास देखें 1 जो है 3 से मैप कर रहा है, 2 जो है 2 से कर रहा है, 3 5 से कर रहा है, 4 भी 5 से कर रहा है। तो मीन ये हमारे पास फंक्शन है क्योंकि एक ही इनपुट से हमें एक ही आउटपुट मिल रही है, ठीक है। सबसे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि वो जो है एक जो है हम जो है वो एक एलिमेंट लें और वो 2 के साथ जो है जाके मैच हो रहा है, नहीं ना। हर एलिमेंट जो है हर एक दूसरे एलिमेंट के क्या कर रहा है, सिंगल एलिमेंट्स के साथ मैपिंग हो रही है, ठीक है। सिंगल एलिमेंट्स के साथ मैप हो रहा है तो देन ही हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन जो है इसकी सिंपली एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखिए जिस तरह से एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाता है तो उसका हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग होता है, ठीक है। एक कभी ऐसा हुआ है कि एक रोल नंबर से 2 स्टूडेंट के रिजल्ट आए हो, नहीं ना। एक जो हम रोल नंबर देते हैं उसे हमारे पास एक ही जो है हमारे पास रिजल्ट एक ही स्टूडेंट का आता है। हर स्टूडेंट का जो है अलग अलग रोल नंबर होता है, उनके अलग अलग जो है जो रोल नंबर पुट करते हैं, देन हमारे पास उनके आउटपुट आती हैं, ठीक है। हाँ, हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 2 रोल नंबर हों, 2 स्टूडेंट्स हों, उनके सेम मार्क्स आ जाते हैं। देखें ये हमारे पास जो हैं 3 और 4 जो हैं 5 से मैच कर रहे हैं, मीन के हमारे पास एक अलग स्टूडेंट है, ठीक है, इसका भी अलग रोल नंबर है, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं क्या है, सेम आ गए हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 2 एलिमेंट हैं वो जो हमारे पास आउटपुट है उनकी जो है सेम आ सकती है, लेकिन क्या आनी चाहिए कि वो अलग अलग मैप करने चाहिए, ठीक है। एक ही नंबर से मैप नहीं करने चाहिए। जिस तरह से 3 जो है 5 से मैप कर रहा है और 3 अगर 7 से मैप करेगा तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। 3 जो है सर जो हमारे पास ये हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, ये हमारे पास जो फर्स्ट सेट होता है ये हमारे पास डोमेन होता है। सेकंड जो होता है ये हमारे पास जो है को डोमेन होता है, और को डोमेन के अंदर से जो एलिमेंट उनके साथ मैप कर रहे होते हैं को डोमेन के एलिमेंट के साथ जो मैप कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, उसकी रेंज होती है। चलें डोमेन और कोडोमेन की मैं आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से जो है इसकी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। देखिए हमारे पास एक सेट हमारे पास दिया हुआ है एक्स है, ठीक है, ये हमारे पास वाई है फंक्शन, ठीक है। और ये हमारे पास जो फर्स्ट सेट होता है, फर्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट दिए होते हैं ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डोमेन होती है, ठीक है। डोमेन को हम जो है प्री इमेज भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास प्री इमेज होती है। और ये हमारे पास जो दूसरी जो हमारे पास सेट होता है इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, को डोमेन है, ठीक है। और जो डोमेन के एलिमेंट इस को डोमेन के एलिमेंट के साथ मैप हो रहे हैं वो हमारे पास क्या है, रेंज, ठीक है, वो हमारे पास रेंज होते हैं। और रेंज को हम लोग जो है इमेज भी कहते हैं, ठीक है। ये इमेज हैं ये सारी, ठीक है, इनकी ये हमारे पास प्री इमेज है, ये हमारे पास इमेजेस हैं, ठीक है। और जो एलिमेंट जो हैं डोमेन और को डोमेन के आपस में एक दूसरे से मैप हो रहे हैं वो हमारे पास रेंज होती है, ठीक है। और जो हमारे पास को डोमेन होती है वो हमारे पास जो सेट बी या सेट वाई जो है ये हमारे पास पूरा होता है, ठीक है। और रेंज जो होती है वो क्या होती है कि को डोमेन के सबसेट होती है, ठीक है। रेंज को डोमेन में से ही हमारे पास एलिमेंट आते हैं ना, रेंज के जो मैप हो रहे होते हैं, ठीक है। वो हमारे पास जो है रेंज हमारे पास क्या होती है, सबसेट होती है किसकी, को डोमेन की। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी कि हमारे पास डोमेन और कोडोमेन कौन सी होती हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो दिए होते हैं सेट के वो हमारे पास डोमेन होते हैं। सेकंड जो हमारे पास कोडोमेन होती है, और उस कोडोमेन के अंदर जो है हमारे पास डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट जो एक दूसरे से मैप कर रहे होते हैं, ठीक है। जो सेट बी में होता है वो हमारे पास रेंज होती है और उसे हम जो है इमेज भी कहते हैं, ठीक है। और जो है ये हमारे पास रेंज जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की।
देखिए ये जो हमारे पास एक्स और वाई दिए हुए हैं ये हमारे पास फंक्शन भी है, क्योंकि देखिए इसमें हमारे पास क्या हो रही है, जो फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक जो हमारे पास इनपुट है वो हमें एक ही आउटपुट दे रही है। ठीक है, देखें 2 जो है 3 से मैप कर रहा है, 3 जो है 9 से कर रहा है, 6 जो है 4 से कर रहा है, 7 जो है वो 11 से कर रहा है। तो मीन के हमारे पास यहाँ पे यूनिक जो है मैपिंग हो रही है, और जो है हमारे पास एक जो इनपुट है वो हमें एक ही आउटपुट दे रही है। तो देन ये हमारे पास फंक्शन भी है। और डोमेन हमारे पास क्या होती है कि यही होती है कि जो हम लोग जो है वो वैल्यूज़ जो हम एक्स की जगह पे पुट कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, डोमेन होती हैं। ठीक है, डोमेन की वैल्यू होती हैं। ये एक्स जो सेट एक्स है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डोमेन है। ठीक है, और जो हमारे पास आउटपुट आ रही होती हैं, जो हमारे पास आंसर आ रहे होते हैं वो हमारे पास रेंज होती है। ठीक है, जो हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो आंसर आते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, रेंज होती हैं। चलिए अब हम लोग जो है बुक से देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन फंक्शन की, डोमेन की और को डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, देखिए हमारे पास फंक्शन एफ है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है तो जो कि हमें क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है ईच एलिमेंट एक्स जो है यूनिक एलिमेंट किसके, वाई के जो है एलिमेंट से मिलना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट। ठीक है, एक ही एलिमेंट से जो है मैच करना चाहिए, हर एलिमेंट जो है अलग अलग जो है एलिमेंट से मैच करो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या करते हैं, वो हमारे पास फंक्शन होता है। ठीक है, जो अगर हम एक इनपुट दें और एक ही आउटपुट मिले। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, देखें हर इंसान का जो है CNIC ID कार्ड नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, मीन के अगर हम किसी बैंक में जाते हैं, जब हम नंबर निकालते हैं ATM मशीन में, जब हम डालते हैं कार्ड डालते हैं तो हमें क्या होता है, एक CNIC से हमें एक ही आउटपुट मिल रही होती है। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है 2 CNIC नंबर हम डाल दें और साथ में हम लोगों को जो है आउटपुट मिल रही हो? नहीं। जब हम जिस तरह से हम रिज़ल्ट निकालते हैं अपना, तो हम क्या कहते हैं, एक रोल नंबर से एक ही रिज़ल्ट, एक ही बच्चे का रिज़ल्ट आता है। ठीक है, कभी ऐसा हुआ एक रोल नंबर डालने से 2 बच्चों का रिज़ल्ट आ जाए? नहीं ना, एक रोल नंबर डालने से एक ही जो है हमें एक बच्चे का रोल नंबर जो है रिज़ल्ट मिलता है, तो उसके नंबर पता चलते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है फंक्शन होता है कि एक इनपुट डालेंगे तो हमें एक ही आउटपुट मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखिए डोमेन क्या होती है, जो सेट एक्स होते हैं वो हमारे पास डोमेन होते हैं। ठीक है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वाई के एलिमेंट होते हैं, वाई के एलिमेंट से जो मैपिंग हो रही होती है वो हमारे पास रेंज होती है। ठीक है, और जो हमारे पास जो है वाई का पूरा सेट होता है, मैंने भी आप लोगों को बताया था, वो हमारे पास क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, तो आउटपुट वैल्यूज़ जिसमें से हमारे पास रेंज की वैल्यूज़ मिल रही होती हैं वो हमारे पास क्या होता है, कोडोमेन होती है। होप्स आप लोगों को अच्छे से डोमेन, कोडोमेन और रेंज का पता चल गया हो कि वो क्या होती हैं, और फंक्शन का भी। देन उसके बाद हम देखेंगे कन्वर्टेशन एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या होती है। ठीक है, उससे पहले आप लोगों ने ये जो हमारे पास नोट दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, आप लोगों ने इसे याद रखना है कि कोडोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट बट द रेंज इज द एक्चुअली सेट ऑफ आउटपुट प्रोसीडिंग द फंक्शन अंडर द गिवन डोमेन दैट इज रेंज सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ अ कोडोमेन। ठीक है, जो बात मैंने भी आप लोगों को बताई थी, देखें उन्होंने इस नोट में हमें यही बताया है, ये जो हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास देखें जो हमारे पास ये जो वैल्यू है एक्स, ये हमारे पास डोमेन है। इसमें जो एलिमेंट जो ये पूरा सेट हमारे पास क्या है, यह पूरा सेट हमारे पास कोडोमेन है। ठीक है, इस ये जो मैपिंग हो रही है ना, ये जो मैपिंग हो रही है, ठीक है, ये हमारे पास जिन नंबर के साथ मैप हो रहा है ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली सेट जो हमारे पास होता है वो हमारे पास कोडोमेन होता है। ठीक है, और जिन नंबर्स के साथ, एलिमेंट के साथ डोमेन की मैपिंग हो जाती है वो हमारे पास रेंज बन जाते हैं। ठीक है, और रेंज हमारे पास कोडोमेन से ही आती है। ठीक है, रेंज हमेशा क्या होती है, सबसेट किसका होती है, कोडोमेन की। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये MCQs आ जाता है बोर्ड में, तो आप लोगों ने इसे भूलना नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने इसे अच्छे से याद रखना है। अब हम देखेंगे कि हम लोग फंक्शन को जो है डिनोट किस तरह से करते हैं। ठीक है, फंक्शन की नोटेशन क्या होती है और फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले देखें, अगर हमारे पास y जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो x का, ठीक है, x पे डिपेंड कर रहा हो, और x जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इन सच अ वे डैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y। ठीक है, y की वैल्यू के साथ क्या करना चाहिए कि एक वैल्यू के साथ जो है x की एक वैल्यू जो है उसके साथ मैप करनी चाहिए। ठीक है, एक वैल्यू, एक एलिमेंट के साथ एक ही वैल्यू मैप करें। ठीक है, और देन जो है हम क्या कहेंगे, y जो है हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा किसका, x का। तो हमारे पास एक स्विस मैथमेटिशियन था, यूलर उसका नाम था। तो देन उसने क्या किया था, उसने फंक्शन को जो है सिम्बोलिकली जो है हमारे पास दिया था कि फंक्शन को जो है इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x देन एज y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, y जो हमारे पास किसके इस तरह से हम लोग जो है इसे डिनोट कर सकते हैं कि y जो हमारे पास क्या है, f ऑफ x के इक्वल
एग्जाम्पल है विच इज़ रीड एज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम देखें, हमारे पास ये जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो हमारे पास f इंटू एक्स लिखा हुआ है ना, तो इसे हम जो है f को और x का, इसका मतलब ये नहीं कि f x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, इसे हम पढ़ते हैं f ऑफ x। ठीक है, ये हम लोग जो है इसे इस तरह पढ़ते हैं f ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि f जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, इसका मतलब है कि हम लोग जो है इसे इस तरह से पढ़ते हैं f ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y जो है f ऑफ x का फंक्शन है। ठीक है, y जो है हमारे पास क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो जब ये जो नोटेशन हमारे पास दी हुई है इसे हम पढ़ते हैं f ऑफ x, ये हमारे पास फंक्शन की नोटेशन होती है। ठीक है, y जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन की नोटेशन है। आप लोगों ने इसे याद रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन की जो है हमारे पास क्या है, नोटेशन है, और इसे हम इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, नॉट के ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शन जो है, एक हमारे पास कंप्यूटिंग मशीन है, जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, हम इसे एक इनपुट देंगे तो वो हमें क्या करेगी, एक ही आउटपुट देगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास x होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास जो है y जो हमारे पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इसके जो आंसर आते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास रियल लाइन जो है, रियल लाइन पे से बिलोंग करते हैं। रियल लाइन हमारे पास क्या होती है, रियल लाइन हमारे पास आपको पता है कि रियल लाइन हमारे पास होती है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0, -1, -2 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर आ सकता है, 1, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आने चाहिए, इनके आंसर जो है हमारे पास अगर रियल लाइन से के रियल नंबर आते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी नंबर पुट करते हैं डोमेन में, तो वो हम क्या करते हैं कि उसका जो आंसर आता है, हमें आउटपुट मिलती है, वो हमें क्या मिलती है, रियल नंबर मिलते हैं। ठीक है, नॉट के हमें स्क्वायर रूट में कोई आंसर नहीं मिल रहा होता। ठीक है, माइनस की, वो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास माइनस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर माइनस की आ जाती है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, तो देन वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। ये रियल वैल्यूड फंक्शन से हमारे पास यही मुराद है कि हमारे पास जो वेरिएबल के आंसर होते हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो x हमारे पास इंडिपेंडेंट था, y हमारे पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब हम इनके वैल्यूज़ को जो है एक इनपुट देंगे तो वो हमें एक ही आउटपुट दे, तो वो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है। अगर हम एक इनपुट दें, 2 आउटपुट मिले, तो वो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है कि एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 0, जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है वहाँ पे हमने क्या करना है, 0 पुट कर देना। फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ 1। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे जो है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, x की जगह पर, यहाँ पे -2 है तो -2 पुट कर देंगे। 1 + x है तो हम यहाँ x की जगह पे क्या करेंगे, 1 + x पुट कर देंगे। देन हमारे पास क्या है, उसका आंसर आ जाएगा। 1/x है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 1/x पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो x जो है हमारे पास, ये क्या है, यहाँ पे x की जगह पे जो वैल्यू हम पुट कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, डोमेन होती हैं। ठीक है, और उनके रिस्पॉन्स जो हमें आंसर मिल रहे होते हैं वो हमारे पास उसकी रेंज होती है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास क्या है, x जो है हमारे पास क्या है, देखिए इनपुट है, डोमेन है, और ये हमारे पास क्या है, प्री इमेजेज है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो हमें आंसर मिलेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इमेज होगी, उसके वो हमारे पास रेंज होगी। ठीक है, रेंज को हम इमेज भी कहते हैं, आउटपुट भी कहते हैं, और हम उसे प्री इमेज भी कहते हैं। ठीक है, और रेंज और आउटपुट 3 नाम होते हैं उसके। ठीक है, 3 तरह से हम लोग जो है उसे कह सकते हैं। ये ना हो आप लोग जस्ट आउटपुट याद रखें, आप लोगों को तीनों याद रखते हैं कि हमारे पास जो आंसर आते हैं उन्हें हम आउटपुट, इमेज और रेंज कहते हैं। ठीक है, और जो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं उसे हम डोमेन, इनपुट और जो है इमेज कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखें, जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास देखें ये तमाम वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, -1 आंसर आ जाएगा। जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 1 पुट करेंगे तो हमारे पास, देन उसके बाद जब हम 1 + x³ पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 + x³ का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, 1 प्लस यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है 4 को अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे -1 तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल के जो x जो है इसकी जगह पे हमने जो है वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है इसमें, ये हमारे पास, अब हम इसको 1 + x को इसके अंदर पुट करेंगे तो देन हमारे पास जो है इस तरह से ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 + 3x b का
3ab², ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिख देती हूँ, ठीक है, फिर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी कि ये वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास कैसे आई हैं, ठीक है, और देन ये वैल्यूज़ हमारे पास किस तरह से आई हैं। ये देखें हमारे पास जो ये हमारे पास दिया है 1+x⁵, इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab² + 3a²b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जब ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे इसके वैल्यूज़ जो है इस फॉर्मूले में इसी तरह अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद 1+x² a² + b² का आप लोगों को होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को आता ही है, ठीक है। वो हमारे पास जो होता है a² + b² + 2ab, ठीक है, वो आप लोगों ने पुट करना है, देन आप लोगों के पास उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये जो हमारे पास 5 दिया 1/x को जब आप लोग इसमें पुट करेंगे तो देन आप लोगों के पास जो है इस तरह से इसका जो है एलसीएम लेंगे, आप लोगों के पास जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम भी नहीं लिया हुआ, डायरेक्ट जो है वैल्यू को जो है 1/x की पावर 1/x जो है x की पावर क्यूब हो जाएगी, ठीक है, -2 जो है बाहर रहेगा 1/x², ठीक है, x² आ जाएगा +4 है तो 1/, जो है x है ये 1 जो है 4 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/x आ जाएगा, ठीक है। एज इट इज़ जो है ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। x जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर बटे की वैल्यू इस तरह से आ जाए तो हमारे पास ये लाजमी आप लोगों को याद होना चाहिए कि x जो है ≠0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x², ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन है f(x) दिया हुआ है और इसकी डोमेन हम लोगों ने डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करनी है, ठीक है। x² दिया हुआ है तो हमारे पास देखें अब हम लोग जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं ना x में वो हमारे पास डोमेन होती हैं, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ हम x की पुट करेंगे, x के अंदर हम कुछ भी पुट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस पुट करें, नेगेटिव की वैल्यू पुट करें, कुछ भी जो है हम इसमें के अंदर पुट करें तो वो हमारे पास जो है उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। देखें अगर हम f(x) की जगह ये x है, यहाँ x² है, स्क्वायर जो है कोई भी नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर लेंगे जब तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर क्या करेगा, उसे पॉजिटिव कर देगा। देन हमारे पास रियल लाइन जो होती है वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, ठीक है, -∞ से +∞ तक, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो देन हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो है इसकी डोमेन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी ऑल रियल नंबर, ठीक है, कि हमारे पास जो है तमाम सेट जो है इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। जो वैल्यूज़ हम एक्स के अंदर पुट कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, डोमेन होती हैं, और उसके रिस्पॉन्स में हमें जो यहाँ पे आंसर मिल रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है। जब हम इसके अंदर -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर वो हमारे पास क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। और जब हम इसके अंदर +2 पुट करेंगे तो वो भी हमारे पास उसका स्क्वायर लेंगे तो वो भी हमारे पास 4 हो जाएगा। तो देन इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसके आंसर आ रहे हैं वो हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके आंसर हमारे पास क्या आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, नेगेटिव रियल नंबर जो है इसमें नहीं आएंगे, मीन के हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएंगे इसकी रेंज में, ठीक है। रेंज जो है इसकी हमारे पास होगी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और जो हमारे पास इसकी रेंज है वो हमारे पास रेंज हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, और इसकी डोमेन जो है वो हमारे पास क्या है, ऑल पॉजिटिव जो है ऑल रियल नंबर, ठीक है। और रेंज हमारे पास जो है नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, और डोमेन जो है वो हमारे पास जो है रियल नंबर है। सारे एलिमेंट जो नंबर जो हैं रियल नंबर के, पॉजिटिव नेगेटिव सब हम जो है x² में हम जो क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द डोमेन इन रेंज f(x) x²- 4, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इसकी हमने डोमेन रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। जब हमारे पास देखिए अभी हम लोग फाइंड करके आए x² की, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह से बटे में वैल्यू आ जाए तो हम लोगों ने देखना होता है बटे के नीचे हमारे पास जो है 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। x² यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास बटे के नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। हम लोगों ने वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है जिससे हमारे पास जो है इन्फिनिटी ना बनता हो, ठीक है। हमारे पास इन्फिनिटी क्या होती है, 1/0, ठीक है, 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास जो है बटे के नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास बटे के नीचे 0 बन गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। तो देन वो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वो नंबर्स पुट करने हैं जिससे हमारे पास 0 ना आए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो है -2 पुट करें, ठीक है, देखिए -2 का जो स्क्वायर होता है, -2 का स्क्वायर वो हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। अगर हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो हमारे पास देखें x
की जगह पे जब हम 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 2 पुट करेंगे, 2 का हमारे पास के 4 आता है, तो 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 4/0, तो 4/0 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, देन अगर हम यहाँ पे +2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर है ना, तो इस वजह से देखें एक्स यहाँ पे जो है 4 माइनस 4। ठीक है, अब स्क्वायर जो है नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो देन हमारे पास के जो है उसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 हमारे पास 4/0, देन ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी जो हमारे पास डोमेन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी कि वो हमारे पास जो है ऑल रियल नंबर सेट जो होगी, लेकिन हमारे पास उसमें क्या होना चाहिए कि बस हमारे पास उसमें हमारे पास जो है -2 और +2 जो है नहीं होंगे। ठीक है, -2 और जो +2 हैं ये हमारे पास जो है उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, बाकी ऑल रियल नंबर होंगे। ठीक है, रियल नंबर जो है उसे बिलोंग करेंगे। तो बाकी जो है हम यहाँ पे कोई भी पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, +1 भी पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, स्क्वायर जो है उसे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। और जो इसकी रेंज होगी वो हमारे पास क्या होगी कि ऑल जो है रियल नंबर होगी। हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करें, देखें अगर हमारे पास देखें ये हमारे पास जो है बटे में वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हम लोग -1 पुट करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 जो है ये हमारे पास प्लस हो जाएगा 1 + 4। ठीक है, 1 - 4 ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी, और जब हमारे पास यहाँ पे हम +1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास प्लस की वैल्यू +1/3 आ जाएगा। तो देन हमारे पास जो है इसकी रेंज जो हमारे पास होगी, रेंज हमारे पास इसकी होगी ऑल रियल नंबर, और रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर को हम लोग इस तरह से भी जो है लिख सकते हैं इस रेंज को -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, और रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, और जो है ये हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं, इसे हम जो है ये हमारे पास जो इस तरह की ब्रैकेट होती है इसे हम कहते हैं ओपन। ठीक है, ओपन जो है इंटरवल होता है। ठीक है, इस तरह के जो हम लोग इंटरवल्स में डोमेन रेंज को लिखते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। इस जो क्लोज ब्रैकेट होती हैं इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह आ जाए, हाफ ओपन आ जाए, हाफ जो है क्लोज आ जाए, हाफ क्लोज हाफ ओपन आ जाए, इसे हम कहते हैं सेमी ओपन और क्लोज। क्लोज जो है आधा खुला है और आधा बंद है, तो इसे हम कहते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब हमारे पास इस तरह से क्लोज इंटरवल आता है तो उसका मतलब होता है कि हमारे पास जो है -इन्फिनिटी और जो +इन्फिनिटी ये इंक्लूड नहीं है, इसके अलावा जो नंबर्स इसके दरमियान में आते हैं वो तमाम इंक्लूड हैं। ठीक है, और जो हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है इसका मतलब होता है कि 2, और अगर हम इस तरह से लिख लें 3, तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो 2 एलिमेंट इसके अंदर लिखे हुए हैं ये दोनों इंक्लूड हैं, और इनके दरमियान में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो भी इंक्लूड हैं। ठीक है, लेकिन अगर जब हम ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये इंक्लूड नहीं है, इनके दरमियान में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो इंक्लूड हैं। ठीक है, रियल लाइन हमारे पास होती है तो उसमें हम लोग ऐसे करते हैं ना, -इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है। ठीक है, और +इन्फिनिटी तक जाती है, तो इसका मतलब यही है कि 1 2 दरमियान में जो भी एलिमेंट, तो तमाम एलिमेंट जो आ रहे होते हैं वो इसमें जो है इसका जो ओपन ब्रैकेट है ये शो कर रही है कि वो इसके अंदर इंक्लूड है, लेकिन ये जो इन्फिनिटी और प्लस और नेगेटिव इन्फिनिटी जो है ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और जो क्लोज्ड ब्रैकेट होती है वो डिनोट करती हैं कि जो 2 और 3 है ये भी इंक्लूड है, और इनके दरमियान में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो भी इंक्लूड है। दरमियान में एलिमेंट कौन से आ रहे होते हैं, देखें वो हमारे पास होते हैं 2.1 2.12 23 आप 2.00 इस तरह के जो एलिमेंट आ रहे होते हैं। ठीक है, पॉइंट में आ जाए आंसर, तो उसका क्लोज का मतलब होता है कि ये दोनों भी इंक्लूड है, और ओपन का मतलब होता है कि जो साइडों पे लिखे हुए हैं ये इंक्लूड नहीं है। देखिए हमारे पास ये जो है एग्जांपल दी हुई है f(x) x² - 9, तो देन हमने क्या करना है, x² - 9 जो है इसको हम लोग इक्वल रखेंगे 0 के, तो देन हम लोग इसकी डोमेन निकालनी है। तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि मतलब इसमें कौन सा नंबर वैल्यू पुट करनी है, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास अगर नेगेटिव आता है तो वो हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर नहीं होते। नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर नहीं होता। ठीक है, जब ये हमारे पास रियल नंबर ही नहीं है तो देन हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन की हम लोगों ने जब कॉन्सेप्ट समझा था नोटेशन में, मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शन का जो इसकी रेंज होती है वो हमारे पास क्या होती है, रियल वैल्यूड फंक्शन होती है, मतलब कि रियल लाइन पे बिलोंग कर रहे होते हैं इसके जितने भी आंसर आते हैं। ठीक है, जो आंसर आ रहे होते हैं वही हमारे पास रेंज होती है। तो देखिए हमारे पास इसको हम करते हैं x², अगर जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, =9 आ जाएगा। ठीक है, जब हम
हम इसके ऊपर दोनों स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा +-3, ठीक है। एक दफ़ा जब हम स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं तो हमारे पास एक दफ़ा प्लस की, एक दफ़ा माइनस की वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, जब हम इस स्क्वायर के अंदर प्लस के 3 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। देखें 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर तो वो हमारे पास 9, ठीक है। तो हमारे पास 9 - 9 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा, ठीक है। आंसर 0 आ गया। तो देन इसके बाद हम लोग जब इसमें जो है -3 पुट करेंगे इसमें, तो वो भी हमारे पास 0 देगा। तो इसका मतलब हमारे पास उसके अलावा अगर हम इसमें जो है 3 या 4 कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है नेगेटिव में आंसर आएगा। देखें, जब हम एक्स स्क्वायर की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर लेंगे -9, तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट 16 - 9 करेंगे तो कोई भी वैल्यू जो हमारे पास आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। ये देखें 7 आ जाएगा। तो देन हमारे पास देखें -7 आ रहा है, तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट जब हमारे पास नेगेटिव नंबर का आ जाए तो वो हमारे पास जो है रियल नंबर नहीं रहता। तो हमारे पास जो, तो ये हमारे पास डिनोट करती है कि हमारे पास जो इसकी डोमेन है वो हमारे पास क्या आएगी, कि हम लोग लिख सकते हैं -3 और जो है 3, ठीक है। ओनली हम इसके अंदर -3 और 3 पुट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नंबर जो है हम इसके अंदर पुट नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसकी डोमेन ये भी लिख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है एक और तरीका होता है इसकी डोमेन को लिखने का, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं -∞ से -3, ठीक है। यूनियन जो है हम ले लेंगे इसका क्लोज ब्रैकेट 3 से +∞, ठीक है। ये हमारे पास जब इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 और +3, ठीक है। ये हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी। और रेंज हमारे पास इसकी क्या आएगी, रेंज हमारे पास इसकी आनी है 0, ठीक है। रेंज हमारे पास इसकी आ जाएगी 0, ठीक है। जस्ट हमने इतना सा इसका बताना है कि हमारे पास जो है इसकी रेंज 0 आ जाएगी। हम जो है 0 भी लिख सकते हैं इसकी रेंज, ठीक है। या फिर हम एक और इस रेंज को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 से ∞, ठीक है। और ये जो ओपन ब्रैकेट होती है इसका मतलब होता है कि ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और 0 जो क्लोज ब्रैकेट होती है उसका मतलब होता है कि ये इंक्लूड है, ठीक है। तो इसी तरह देखिए -3 और 3 जो है इसकी डोमेन थी और ये इसकी रेंज है, ठीक है। ये हम लोगों ने इसको x² -9 का जो है डोमेन और रेंज निकाल ली है, ठीक है। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इसके बाद हम लोग जो है वर्टिकल लाइन टेस्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आज के लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। अब हम वर्टिकल लाइन टेस्ट को देखते हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट इज अ मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन आइदर ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ठीक है। ये बताता है कि ग्राफ से शो करते हैं कि हम लोग वर्टिकल लाइन जो है से कि हमारे पास जो है फंक्शन जो है हमारे पास ग्राफ जो दिया हुआ है वो फंक्शन का है या नहीं है, ठीक है। ग्राफ जो हमारे पास दिया हुआ है आया कि वो फंक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन इफ़ एंड ओनली इफ़ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ मोर देन वंस, ठीक है। कि जो हमारे पास लाइन दी होगी ग्राफ की, वर्टिकल लाइन जो है एक ही लाइन को पॉइंट को टच करे, दो को ना करे, ठीक है। इफ़ एनी वर्टिकल लाइन पास थ्रू द ग्राफ मोर देन वंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर टच कर रही है तो वो हमारे पास क्या है, उसका वो जो है हमारे पास ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। देखिए जिस तरह से हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। वर्टिकल लाइन हमारे पास क्या होती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। कोई भी हमारे पास ग्राफ दिया और उसमें हम जो है बस स्ट्रेट लाइन लगाएं और हम देखें तो हमारे पास जो है वो देखें, अभी ये स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे लगा लें, यहाँ पर भी लगा लें। ये जो ग्राफ की जो लाइन दी हुई है ये इसके एक ही पॉइंट को टच कर रही है, ठीक है। एक ही पॉइंट को टच कर रही है तो मीन कि हमारे पास फंक्शन है। तो देन देखिए हमारे पास एक ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें जब हमें ये वर्टिकल लाइन जो ये डॉटेड लाइन दी हुई है, जब हम इसे अप्लाई इस तरह से वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो ये हमारे पास ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास क्या कर रही है कि एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। यहाँ पे लगा लें, आप यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे लगा लें, जहाँ पे मर्जी लगा लें, तो वो हमारे पास क्या कर रही है, एक ही पॉइंट को टच कर रही है, ठीक है। अब देखिए सर्कल जो है, जो हमारे पास x² जो होता है वो हमारे पास फंक्शन नहीं होता, ठीक है। देखिए ये हमारे पास जिस तरह से हमारे पास होता है x² + y², ये जो हमारे पास वैल्यू होती है ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो अगर जब देखें हमारे पास ये सर्कल है, इसमें हम लोग जहाँ पे लाइन लगाएं, देखिए एक यहाँ पे पॉइंट टच कर गया, एक यहाँ पे, तो मीन कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। दो पॉइंट को जो है ये क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को, ठीक है। इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है कि मिल जाना, दो पॉइंट का एक पॉइंट पे मिल जाना, तो वो हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास देखें, ये भी हमारे पास देखें इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास नोट फंक्शन होगा, दो पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। वर्टिकल लाइन हमारे पास जो है इस स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह से, ठीक है। तो हम जब इसे जो है किसी ग्राफ पर अप्लाई करके तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। अगर वो एक ही पॉइंट पर टच करे तो हमारे पास फंक्शन है, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर टच करती है तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा।
होप सो आप लोगों को समझ आई होगी कि आज के लेक्चर की हम लोगों ने डोमेन, रेंज और कोडोमेन को जो है अच्छे से डिस्कस किया है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। इसके बाद हम लोग जो है इसकी जो टाइप को देखेंगे और टाइप्स के बाद हम जो लोग जो है इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोगों का कोई लेक्चर मिस ना हो। इसके अलावा हम कॉम्प्लेक्स नंबर और लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चैनल का लिंक डाल दूंगी, तो आप लोगों ने उसे लाजमी मस्त देखना है, उससे आप लोगों के एग्जाम में हेल्प होगी। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसकी टाइप्स को करेंगे, फंक्शन की टाइप्स क्या होती हैं।